अमूमन जब कोई कत्ल होता है तो लोग पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन अगर पुलिस की वर्दी में ही कातिल आ जाए तो फिर पुलिस का चौंकना लाजमी है। कोलकाता का एक छात्र पिछले करीब 5 महीने से कोलकाता की एक यूनिवर्सिटी के प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, छात्रों के ग्रांट को लेकर। 19 फरवरी की रात अचानक उसी छात्र के घर 4 लोग घुस आते हैं। इनमें एक पुलिस की वर्दी में था। इसके बाद वो चारों उस छात्र को उसी के घर की तीसरी मंजिल से नीचे फेंक देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या कातिल पुलिस है या फिर पुलिस की वर्दी में कोई और आया था, और इसी को लेकर पूरे कोलकाता में इस वक्त एक शोर सा उठा हुआ है। पुलिस वाले मानकर चल रहे थे, पुलिस ने उन्हें पुलिस वाले मानने से ही इनकार कर दिया, और इसी के साथ घर वालों के इंसाफ की लड़ाई मानो अंधेरे में गुम हो गई। अब सवाल यह है कि अगर अनीस खान की जान लेने वाले लोग पुलिस से नहीं थे तो वो कौन थे? आखिर 18 और 19 फरवरी की दरमियानी रात को उसके घर में घुसने वाले लोगों की पहचान क्या है? क्या उनकी अनीस खान से कोई पुरानी दुश्मनी थी? अगर हाँ, तो क्या और कैसी दुश्मनी? अगर ये लोग पुलिस से नहीं थे तो उनमें से एक ने पुलिस की वर्दी कैसे पहन रखी थी? उसके पास गन कहां से आई? क्या ये सब कुछ नकली था ताकि वो घर में घुसकर अनीस का कत्ल कर दे और किसी को पता भी न चले? और सबसे अहम ये कि ये गुनहगार चाहे जो भी हो, आखिर आमता पुलिस अब तक उनके बारे में कुछ पता क्यों नहीं लगा सकी? जाहिर है अनीस की मौत का मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं, और इसी वजह से सिर्फ हावड़ा या राजधानी कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में अनीस खान को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई है। रात के 1 से 1:30 बजे तक अंदर 4 पुलिस वाला आया, 3 सिविक ड्रेस में था, 1 खाकी ड्रेस में था, उसके पास राइफल भी था। तो वो आके दरवाजे में बोल रहा है कि गेट खोलो, गेट खोलो, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा, ऐसा बोला। 3 बंदा ऊपर आ गया, आके सीधा ऊपर 3 माले में चला गया। अनीस ऊपर 3 माले में मोबाइल से बात कर रहा था, जाके उधर से मारा और नीचे ले आया, नीचे फ्लोर में इधर फेंक दिया। और फिर वो लोग नीचे बोलते बोलते जा रहा है, तुरंत भाग के जा रहा है, बोल रहा है हम लोग का काम हो गया सर, भाग के चलो, भाग के चलो। 27 साल के अनीस खान के पिता सालिम खान बताते हैं कि शुक्रवार की रात को जब वो लोग उनके घर पहुंचे थे तो उन्हें पता ही नहीं था कि उनका बेटा घर पर है। वो बीमार थे और सो रहे थे, लेकिन अजनबियों के शोर शराबे से उनकी नींद खुली और उन्होंने घर में घुस आए लोगों को रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। हद तो तब हो गई जब उन्होंने इस वारदात के बाद आमता पुलिस को फोन किया और पुलिस वालों ने बड़े ही नाटकीय तरीके से इस वारदात पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आमता पुलिस ने कुछ ही देर में मौका वारदात पर पहुंचने की बात भी उसके घर वालों से कही, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस अगले रोज सुबह करीब 9:30 बजे उनके घर पहुंची। বলছি আমাদের পাশের পাড়াতে জলসা হচ্ছে, হুজুরে এইতে সব জলসা করছে, উনি জলসাতেই ছিল। উনি ওই রাতের দিকে এসেছে, কটা তখন প্রায় 12টা নাগাদ বাড়িতে ঢুকেছে। এবার আমিও ঘুমিয়ে গেছি, ফের তিনিও ছাদের উপরে গিয়ে তিনতলার উপরে কানে হেডফোন লাগিয়ে মোবাইল দেখছিল। এবার এসে গ্রিল খুলো, থানা থেকে স্যার এসে। এবার আমি যে নাবটা ঘরটা খুললাম, গ্রিলটা খোলার পর একজন আমাকে দাঁড় করিয়ে বলছে আপনার আনিস কে হয়? আমি ছেলে। না, বাগনান থানায় একটা কেস ছিল, উনি জামিন হয়নি, আমাদেরকে খুব জ্বালাতন করছে, আপনার ছেলেকে বলে দেবেন জামিনটা হয়ে যেতে বলে। উনি কথা বলছে আর 2 জন উপরে উঠে চলে এলো, এসে 3তলার উপরে ছিল উনি, ওনাকে মাথায় কি দিয়ে আঘাত করছে বুঝতে পারি না, তারপরে ছাদ থেকে নামে ফেলে দিয়েছে। শুনুন, আপনার যদি কোনো কিছু বলার থাকে এই বিষয়ে, অভিযোগ জানানোর থাকে, আপনি থানায় এসে জানাতে পারেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, বলেছি বুঝেছেন? হ্যাঁ বলুন। আমি বলছি আপনার যা কিছু জানানোর, যদি অভিযোগ জানানোর থাকে আপনি থানায় এসে জানাতে পারেন, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছেন? আমার কথা বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, আপনার মোবাইল নাম্বারটা বলবেন। एक नौजवान की इस रहस्यमयी मौत से जुड़े सवालों को आगे और टटोलेंगे, लेकिन आइए
उससे पहले अनीस खान के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दिए देते हैं। अनीस पिछले 137 दिनों से आलिया विश्वविद्यालय में छात्रों की मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। असल में यूनिवर्सिटी में छात्रों ने यूनिवर्सिटी को मिलने वाले ग्रांट को लेकर मुहिम छेड़ रखी है। इल्जाम है कि यूनिवर्सिटी की लगभग 130 करोड़ की ग्रांट अब भी लंबित है और राज्य सरकार की ओर से उन्हें अब तक सिर्फ 13 करोड़ रुपए मिले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अनीस की मौत का उसके आंदोलन से कोई लेना देना है? आखिर वो लोग कौन थे जिन्हें अनीस के विरोध प्रदर्शन से परेशानी हो रही थी? पुलिस को खबर पहुंचाया था रात 2 बजे पहुंचा, पुलिस नहीं आया। सुबह 9 बजे को पुलिस को आया, पुलिस को 2 बार फोन किया, पुलिस नहीं आया। बोला ये दो वो दो, ऐसा बहाना काटा के पुलिस नहीं आया। 9 बजे पुलिस आया, आके लाश उठा के लेके चला गया। फिलहाल हावड़ा रूरल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उन्होंने किसी भी टीम को 18-19 की रात को अनीस के घर नहीं भेजा था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अनीस की मौत की वजह उसे लगी चोटों को ही बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उसके सिर के पिछले हिस्से में गंभीर घाव था, जबकि दाएं पैर में भी चोट थी। फिलहाल अनीस की मौत पर पूरा बंगाल सुलग उठा है। अनीस के एक जानकार ने 19 फरवरी को ट्विटर पर अनीस की फेसबुक पर शेयर की गई एक पोस्ट साझा की है, जिसमें अनीस की तस्वीर के साथ साथ पीयूष मिश्रा की फिल्म गुलाल का गीत बजता है। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। फिलहाल अनीस की मौत पर आंदोलन के साथ साथ इसकी सीबीआई जांच करवाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। सीबीआई से लेकर तमाम वामपंथी दल इस रहस्यमयी मौत के मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उसे कटघरे में खड़ा करने में लगे। हालांकि राज्य सरकार ने इस मामले में एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं और इसकी रिपोर्ट 15 दिनों में सौंपने की बात कही है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल उन 4 रहस्यमयी लोगों को लेकर है जिन्होंने घर में घुसकर ऊंचाई से फेंककर अनीस की जान ले ली।